स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल। बेटा गुड मॉर्निंग। सारे लोग आ गए हैं। बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं बेटा, क्लास में बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। और ये चीज़ें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश को ऐसा करेंगे तो इट मीन्स दैट कि यू आर प्लेइंग गेम विथ योर सेल्फ, राइट। इफ यू आर नॉट टेकिंग इंग्लिश क्लास सीरियसली इट मीन्स दैट यू आर प्लेइंग द गेम विथ योर सेल्फ, राइट। तो जस्ट ट्राई टू बी द सीरियस ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं आए तो समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आएंगी ना। तो मैं आपको बेटा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगा। एक्चुअली ग्रामर लिख दिया था मैंने, बट इंग्लिश लिटरेचर में आइए कुछ बातें बता दूं आपको, ठीक है। लिटरेचर का जो हमारा चल रहा था स्टूडेंट्स, वो लेसन 7। क्या लेसन 7 का बेटा क्वेश्चन आंसर भेज दिया आपको कि नहीं? लेसन 7 लिटरेचर में मैंने क्वेश्चन आंसर भेजा या नहीं भेजा बेटा? नहीं भेजा। हाँ, लेसन 7 का मैंने स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो किया है। वर्ड मीनिंग के बारे में मैं कुछ बात कर रहा था एक्चुअली, राइट। और वर्ड मीनिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था। कितने बच्चों ने बेटा काम किया इस पे? हैव यू डिड समथिंग और नॉट? हैव यू डन समथिंग और नॉट बेटा? आइए कुछ, हाँ, लेसन 7 की कुछ वर्ड मीनिंग का और एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज इस लेसन का क्वेश्चन आंसर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा बेटा। लेसन कौन सा है आपका? 7, इंग्लिश लिटरेचर। वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग का एक्सप्लेनेशन होगा। वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन होगा स्टूडेंट्स। तो आइए हम सारे लोग तो कुछ वर्ड मीनिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। कुछ हमने कर लिया था, कुछ हम करेंगे। समथिंग वी हैड डन बट नाउ समथिंग वाज लेफ्ट एंड फॉर दैट वी वुड कंटिन्यू देयरफॉर, राइट। सो आइए कुछ वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टूडेंट। क्लास के तुरंत बाद इस लेसन का क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है। क्लास के तुरंत बाद इस लेसन का क्वेश्चन आंसर जाएगा, ठीक है। एक वर्ड है बेटा इस आपके बुक में जिसका नाम है, मतलब वर्ड है मेक शिफ्ट। वर्ड है बेटा मेक शिफ्ट, ठीक है ना। मेक शिफ्ट का मतलब होता है बेटा बदलना। बदलना, मेक शिफ्ट का मतलब बदलना, चेंज जिसे कहते हैं स्टूडेंट, मेक शिफ्ट, राइट। आपके बुक में है, इंग्लिश लिटरेचर के ग्रामर सॉरी वर्ड मीनिंग में है। अगला वर्ड है बेटा पल्वेराइजेशन। एक वर्ड है आपका पल्वेराइजेशन, PUL, पल्वेराइजेशन है बेटा। राइट। पल्वेराइजेशन का मतलब क्या होता है? पल्वेराइजेशन का मतलब चीजों को बहुत छोटी छोटी पीसेस में काटना। बहुत छोटी छोटी पीसेस में काटने को बेटा पल्वेराइजेशन कहते हैं। ऑलराइट, चीजों को छोटी छोटी पीसेस में काटना। लिखेंगे रिड्यूसेस इन द पीसेस, रिड्यूसेस इन द पीसेस। सॉरी, reduces in the pieces बेटा, PIECES, reduces in the pieces बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना पल्वराइजेशन कहा जाता है। कई बार कुछ चीजें होती है जिनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हो, दैट इज नोन एज व्हाट? पल्वराइजेशन। आइए स्टूडेंट अगला वर्ड देख लेते हैं हम लोग। स्लरी क्या होता है? SLURRY, स्लरी। एक वर्ड है आपका स्लरी। मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ये मिक्सचर होता है बेटा स्लरी। मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड मड। मड मतलब मिट्टी होती है बेटा।
इंग्लिश में स्लरी कहते हैं। दिस इज नोन एज स्लरी। ठीक है, इसे स्लरी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, प्रेसिपिटस। अगला वर्ड है आपका बेटा प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस एक वर्ड है बेटा, इसका क्या मतलब होता है ये बता दें आपको। प्रेसिपिटस का क्या मतलब होता है ये जान लीजिए। मच हाई, मच हाई, हाई मतलब बड़ा ऊंचा, बहुत ज्यादा ऊंचे को कहते हैं ये प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस को बहुत ज्यादा ऊंचा कहते हैं, मच हाई, बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैम्बल। एक वर्ड है ब्रैम्बल, ब्रैम्बल वर्ड है बेटा। स्टूडेंट व्हाट डज इट मीन ब्रैम्बल? ब्रैम्बल मतलब होता है स्टूडेंट अ बुश। बुश होता है बेटा, बुश मतलब होता है झाड़ी। आपने झाड़ी देखा होगा अपने आसपास, बुश, उसे ब्रैम्बल भी कहा जाता है। ठीक है, बुश होता है BUSH, बुश मतलब होता है झाड़ी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। स्टूडेंट इन सारे वर्ड्स को भी आप देखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। These are very important। वर्ड मीनिंग अगर आपको आती रहेगी तो इंग्लिश समझना आपके लिए आसान काम है। वेरी इजी थिंग, वेरी इजी वर्क टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश। अगर आपको वर्ड मीनिंग आ रही है तो आप वर्ड मीनिंग पर भी थोड़ा पकड़ बनाए रखिए। एक वर्ड है बेटा स्पर। स्पर बोलते हैं इसे, स्पर। स्पर मतलब होता है प्रोजेक्शन फ्रॉम माउंटेन। बेटा किसी पर्वत से कूद लगाना, उछल जाना, किसी ऊंचे पहाड़ से कूद जाना बेटा, उसे क्या कहा जाता है? स्पर कहते हैं, SPUR। किसी ऊंचे पहाड़ से कूद जाना, माउंटेन से कूदना, उसे स्पर कहते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट? स्पर। बात क्लियर हो रही है आपको बेटा? स्टूडेंट्स क्या बात क्लियर हो रही है? अगला वर्ड आपका है बेटा एटमॉइज्ड। एटमॉइज्ड, एटमॉइज्ड एक वर्ड है बेटा। एटमॉइज्ड एक वर्ड है। किसी भी चीज को, बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देना। किसी बड़ी चीज को छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना बेटा एटमाइज्ड बोलते हैं। कन्वर्ट एन टाइनी पार्टिकल बेटा, टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने को बोला जाता है एटमाइज्ड। एटमाइज्ड बोलते हैं बेटा किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट में काट देना, दैट इज नोन एज व्हाट? एटमाइज्ड। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। एक वर्ड है स्किन। ये स्किन नहीं है, ये इस वाला स्पेलिंग में है, स्किन, SKEIN है। किसी धागे को धीरे से बांधना, ढीला बांधना बेटा।
लूजली टाइड थ्रेड, लूजली टाइड थ्रेड, धीरे ढीला बांधा हुआ धागा, उसे स्कीन कहते हैं। धागे को जब आप धीरे बांधते हैं बेटा, दैट इज नोन एज व्हाट, स्कीन। तो ये वर्ड मीनिंग सेशन है बेटा, क्लास 7। ठीक है, वर्ड मीनिंग पे पकड़ बनाइए अगर आप इंग्लिश को अच्छा समझना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में पकड़ बनाना चाहते हैं बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्ड मीनिंग्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इन वर्ड मीनिंग्स पे आपको पकड़ बनानी है बेटा। आइए आगे देखेंगे। एक माइरेड कहते हैं इसे, MYRAID, माइरेड, जिसका मतलब होता है बेटा काउंटलेस, बहुत ही ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे काउंटलेस। माइरेड मतलब होता है बेटा काउंटलेस, जिसे गिना नहीं जा सके, जिसको गिना ना जा सके। काउंटलेस मतलब क्या होता है, जिसको गिना ना जा सके। हाँ बेटा, काउंटलेस वही तो होता है। जैसे स्टार को आप काउंट कर सकते हो क्या? अपने सिर के बाल को गिन सकते हो क्या? दैट्स ऑल काउंटलेस, राइट। उसे मिरायड कहेंगे। ऐसी वो चीजें जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, राइट। एक वर्ड है बेटा वीमेंट, एक वर्ड है बेटा वेहमेंट। यहां पे VEHE है, यहां पे वेहमेंट मतलब होता है बहुत तेज, इंटेंस। इंटेंस मतलब होता है बेटा बहुत ही तेज, बहुत तेज, वेहमेंट बोलते हैं। क्लियर? ये वर्ड मीनिंग्स हैं, these are very important. So if you want to get learning English, if you want to be the mastery over the English language, students, you must know this kind of vocabulary session that will definitely help you to improve your knowledge over the English. And this word meaning also improve the confidence whatever you are trying to find out in the English language. All right, students. So if you want to maintain your confidence over there in the language, you must go with this kind of vocabulary. Just try to learn by heart, and whenever you will get the mastery over this kind of vocabulary, automatically you will get the confidence over the language also. Students, it's enough for today's class. See you tomorrow again. Thank you very much for watching this session. Thank you, everyone.